Hello, my dear student. Now I am explaining the NEET exam question. Topic is living word. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN. ये बोल रहा है रूल्स के अगेंस्ट कौन सा पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. पहला ऑप्शन, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन. ये सही है. जब भी हैंड रिटन लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेट मैनर में. सेकेंड ऑप्शन, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. ये भी सही है according to nomenclature rule. Third option, scientific name are in Latin and should be italicized. ये भी सही है according to nomenclature. तो तीन ऑप्शन सही है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा. फोर्थ देखते हैं. जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड रिटेन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर. रॉन्ग है. जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. The contrasting characteristic generally in a pair used for identification of animals in taxonomical key are referred as. तो जो कंट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं टेक्सोनॉमिकल की में उनको कपुलेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कपुलेट, है ना. और इनके अंदर जो स्टेटमेंट आते हैं उनको लीड्स बोलते हैं. तो पहला ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड, कपुलेट में दो कैरेक्टर आ गए, डबलेट नहीं बोलेंगे, अल्टरनेट नहीं बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो एक्सप्लेन बाय कैरोलस लिनियस. तो लिनियस का नॉमेनक्लेचर सिस्टम था. पहला रॉन्ग है. लैटिन वर्ड में या तो लिनियस लिखेंगे, कार नहीं लिखेंगे. सेकंड सही है. जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये ऑथर का नेम रोमन स्टाइल में. तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया. थर्ड में ऑथर का नेम नहीं है, थर्ड नहीं होगा. फोर्थ में स्पेसिफिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इसलिए फोर्थ भी नहीं हो, इसलिए इसका आंसर सेकंड जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर. नॉट ए करेक्टर मतलब गलत स्टेटमेंट देखना है. फर्स्ट ऑप्शन, कीज टेक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीमेन. सही है. आइडेंटिफिकेशन के लिए की का यूज करते हैं. हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसीमेन. ये भी सही है. थर्ड, बॉटनिकल गार्डन हैव ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. ये भी सही है. फोर्थ ऑप्शन पे आता म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ. नहीं होता है, फोटोग्राफ का कलेक्शन नहीं करते हैं, तो ये आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है. इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे. दो प्लांट सेम स्पीसीज में कब आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन, हैव ए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये सही हो सकता है. आगे देखते हैं. कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म द सीड. ये एकदम सही है. ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो रिप्रोड्यूस कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड सही है. फ्रीली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस द सीड. फर्टाइल प्रोड्यूस करेंगे तो ही एक ही स्पीसीज में आएंगे. थर्ड नहीं हो सकता. जीन से कोई रिलेशन नहीं है, मेटाबोलाइट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर सेकंड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय ए सर्टेन यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर. सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर. कंट्रेरी मतलब अपोज पूछ रहा है. कौन सा रूल ऐसा है जो नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है? फर्स्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन बाय एनी लैंग्वेज. रॉन्ग है. केवल लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. The first one in biological name is represented by the genus name and second is the specific. ये सही है. Third option, the names are written in Latin and are italicized. ये भी सही है. Fourth, when written by hand, the names are to be underlined. ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
Which of the following is a storehouse of collected plants specimen that are dried, pressed and preserved? कलेक्टेड प्लांट ड्राई प्रेस प्रिजर्व्ड है तो हर्बेरियम आंसर हो जाएगा फोर्थ. आर्बोटेरियम ट्री को बोलेंगे म्यूजियम में प्रिजर्व्ड डेड प्लांट्स और एनिमल दोनों रहेंगे. ये केवल प्लांट्स का बोल रहा है, ये सेकंड आंसर नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा. थर्ड में लिविंग प्लांट्स होते हैं तो थर्ड भी आंसर नहीं होगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स फॉर. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलर के इंक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो मोनरा तो यूनिसेल है, बट प्लांटी में यूनिसेल और मल्टीसेल दोनों आएंगे. तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा. थर्ड हायर प्लांट्स नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मल्टीसेल आएंगे. सेकंड में मोनरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेल है, इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा. हायर प्लांट्स एनिमल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मल्टी सेल आएंगे. और ये फीचर केवल यूनिसेल का है, म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट्स, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम चीजें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट फैमिली लाइक कन्वोलुसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर. पॉलीमोनेल्स ऑर्डर में दोनों आती हैं. पोइल्स मोनोकॉट का ऑर्डर हो जाएगा, वीट फैमिली का ऑर्डर है ये. सेपेंडियस मैंगो फैमिली का ऑर्डर है, एनाकार्डेसी का. रेनेल्स रेननकुलेसी फैमिली का ऑर्डर है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज स्टैब्लिश्ड बाय. लैमार्क नहीं होगा, थियोफ्रेस्टस नहीं होगा, लिनियस ने इसको स्टैब्लिश करा था. डी कैंडोले नहीं होगा. डी कैंडोले ने टेक्सोनॉमी टर्म दिया, बट नॉमेनक्लेचर एक्सप्लोर बाय लिनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टेक्सोनॉमिकल एड्स इज बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ कंट्रास्ट करेक्टर. फिर कंट्रास्ट करेक्टर आ गया तो की आ जाएगा. की में हम कंट्रास्ट करेक्टर यूज करते हैं. मैनुअल एक बुक है, इसलिए मैनुअल आंसर नहीं होगा. मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन का डिस्क्रिप्शन होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा. फ्लोरा प्लांट के हैबिटेट को एक्सप्लेन करता है, इसलिए फोर्थ भी आंसर नहीं होगा, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में. अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं. जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था तो जॉन रे नहीं होगा. लेमार इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, ये नहीं होगा. डार्विन भी इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं तो आंसर थर्ड हो जाएगा, अर्नेस्ट मेयर. हु रोट द स्पीसीज प्लांटोरम. लिनियस. लिनियस ने 3 बुक लिखी थी. पहला फिलोसफिका बॉटनिका, इसमें रूल्स लिखे थे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स. स्पीसीज प्लांटोरम में 5,900 प्लांट्स को नेमिंग करा था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को. सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने 4,326 एनिमल्स की स्पीसीज के नाम एक्सप्लेन करे थे. बेंथम ने जेनरा प्लांटोरम लिखी थी. मेयर ने डार्विन ऑफ द 10th सेंचुरी बोलते हैं, ये आंसर नहीं होगा. अरिस्टोटल को कोई रिलेशन इसमें नहीं आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल. प्रिजर्व प्लांट्स एनिमल आ जाए, समझो म्यूजियम की बात हो रही है. जिम कार्बेट तो नेशनल पार्क हो गया लिविंग का, ये आंसर नहीं होगा. नेशनल बॉटनिकल गार्डन में भी लिविंग आएंगे तो ये आंसर नहीं होगा. म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ये थर्ड आंसर हो जाएगा. नीलगिरी भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉग एंड कैट्स बिलोंग टू. अब देखिए, ये कैट की टेक्सोनॉमिकल की है, डॉग की, दोनों में ऑर्डर तक सेम है. देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, फैमिली से चेंज हो रहा है. फिलेडी कैट की फैमिली है, कैनेडी डॉग की फैमिली है. कैनेडी मतलब जिसमें कैनाइंस हो, तो डॉग में कैनाइंस ज्यादा डोमिनेंट हैं. फिलेडी इनके पैर के जो फुट होते हैं, पंजे, कैट के पंजे है ना, लेपर्ड के पंजे, टाइगर के पंजे, जो पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनको बोलते हैं फिलेडी. इसका आंसर थर्ड हो जाएगा. ऑर्डर एंड फाइलम क्या है, सेम है,
जेंडर ऑफ फैमिली सेम नहीं हो सकते, दोनों की फैमिली और जेंडर अलग है। सेम फैमिली ऑर्डर नहीं हो सकते, फैमिली अलग है बट ऑर्डर सेम है। सेम स्पीसीज नहीं है, इसलिए आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेट कैटेगरी हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर। मैक्सिमम नंबर करेक्टर जब भी बात आए तो स्पीसीज आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे फैमिली में कम होंगे, ऑर्डर में और कम होंगे, किंगडम में और कम होंगे। सबसे कम कैरेक्टर हमको किंगडम में मिलेंगे बट डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सफिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूटिलाइज फॉर द रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी ऑर्डर। ऑर्डर के लिए एल्स आता है, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। ये फैमिली के लिए आता है ना, ये एनिमल्स के लिए आता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ लखनऊ, NBRI, आंसर थर्ड हो जाएगा। लॉयड बॉटनिकल गार्डन नहीं होगा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, ये सहारनपुर में है। साइंटिफिक नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स आर स्टैंडर्ड बाई ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं होगा, ये होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये आंसर बी हो जाएगा। ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल है, आई फॉर इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टेक्सॉन रिप्रेजेंट द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी सेम होनी चाहिए। टाइगर, लियोन, लिपॉर्ड, ये एक ही कैटेगरी के हैं, है ना, ये तीनों स्पीसीज को ही बता रहे हैं। मैन, मैमल्स क्लास हो गया, एनिमल कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा। वीट स्पीसीज में आ गया, मोनोकॉट क्लास हो गया, तो ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं। पोटैटो, ब्रिंजल, ये स्पीसीज में आ गया, सोलेनेसी किस में आ गया, फैमिली में, तो ये अलग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। मैमल एक क्लास है, ये भी नहीं होगा। टाइगर, लियोन, लिपर्ड एक स्पीसीज के कॉमन नेम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है लॉयन है, दिस इज द टाइगर, और ये लिपॉर्ड है, ये चीता। चीते में ऐसे धारियां बनी रहती हैं, तो तीनों चारों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉयन, लिपॉर्ड एंड टाइगर आर रिप्रेजेंट द सेम स्पीसीज, नहीं, सेम जीनस है। तीनों का जीनस क्या है, सेम है, पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। स्पीसीज तीनों की क्या है, अलग है, टिग्रिस, लियो और पैराडस। तो डिफरेंट सब स्पीसीज नहीं आएगा, डिफरेंट स्पीसीज सेम जीनस, आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद डिवीजन आता है और किंगडम, यही आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट। सेकेंड आंसर नहीं हो सकता, बी। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली आती है, तो ये होगा नहीं। थर्ड डिसेंडिंग बता रहा है, फोर्थ भी डिसेंडिंग बता रहा है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर ऑब्जर्व इन, तो ये लिविंग का फीचर है, नॉन लिविंग का नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। लिविंग का है बट नॉन लिविंग का नहीं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नॉन लिविंग का है बट लिविंग का नहीं, ये भी गलत हो गया, डी हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज से। यहाँ इंडिविजुअल वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, किंगडम आ नहीं सकता, तो किंगडम में बहुत डाइवर्सिटी होगी, डिवीजन हो नहीं सकता, क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। पॉपुलेशन को हम स्पीसीज से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटैटो एंड ब्रिंजल डू नॉट टू कॉमन, दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं। जीनस दोनों के सेम है, सोलेनम। ऑर्डर भी दोनों के सेम है, पॉलीमोनेल्स, है ना। क्लास दोनों के सेम, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट कॉमन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द सेम लेवल ऑफ कैटेगरी, है ना। तो होमिनिडी, कैनिडी, फिलेडी, ये तीनों मैमल्स ग्रुप में आएंगे। डिप्टेरा इंसेक्ट ग्रुप में आएगा, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। हर्बेरियम का काम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोजिटरी फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर। हर्बेरियम इसीलिए हम बनाते हैं कि उसमें जो प्लांट प्रिजर्व करे हैं, आने वाली जनरेशन को मालूम पड़े ये प्लांट कभी थे। स्टोर हाउस ऑफ लिविंग प्लांट नहीं होगा, हर्बेरियम में डेड प्लांट होते हैं, इसलिए सेकेंड आंसर नहीं होगा। थर्ड, एक्स2 कंजर्वेशन का सेंटर नहीं है ये। एक्स2 कंजर्वेशन नहीं, प्रिजर्वेशन है ना, बट सेंटर नहीं। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम लोकल नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। गलत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने वो साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, ये सही है एकदम। Two different individuals can have a same scientific name, ये wrong है। एनिमल टेक्सोनॉमी हैव इवॉल्व ICJN, ये सही है ना। तो दो आंसर हो गया, इसके दो स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इज ए टेक्सोनॉमिकल एड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर, यही इसका आंसर होगा। ये पहले भी कई बार पूछा, देखिए की में दो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, फर है, फर नहीं है, तो फर हुआ मैमल्स, नहीं हुआ तो कहाँ पहुंच जाएंगे? दूसरे पॉइंट पर। अगर फेदर्स हैं तो बर्ड्स, फेदर नहीं हुआ तो क्या होगा? रेप्टाइल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो रेप्टाइल्स, एक्सटर्नल हुआ तो फिश और एम्फीबियंस। तो ये दो कॉमन करेक्टर, कंट्रास्ट करेक्टर है, ये दो कंट्रास्ट है या नहीं, है या नहीं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बोथ करेक्टर को नहीं एक्सेप्ट करें, किसी एक को लेंगे तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हैबिटेट से हम आइडेंटिफाई नहीं करते, इसलिए थर्ड ऑप्शन में होगा। ये कंजर्वेशन के लिए की नहीं है, की होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हायरार्किकल सिस्टम अंडर द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन शो। हायरार्किकल सिस्टम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी। मेंबर ऑफ द हायर टेक्स्ट है मोर कॉमन करेक्टर टू शेयर देन लोअर, नहीं, जितने ऊपर जाओगे करेक्टर उतने कम होंगे। हायर मतलब किंगडम, ये गलत है। अब्सेंस ऑफ सब कैटेगरीज फॉर्म एनी क्लासिफिकेशन, ये कोई बात नहीं होती, कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज नहीं होती हैं, ये नहीं हो सकता। अब्सेंस ऑफ सब फ्रॉम एनी क्लासिफिकेशन, कुछ जगह पे कैटेगरीज सब होंगी, कुछ जगह पे नहीं होंगी, कुछ जगह पे क्लास भी होते हैं और सब क्लास भी होते हैं, स्पीसीज भी होती हैं और सब स्पीसीज होती हैं। डिवीजन विथ मेंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम, डिवीजन प्लांट के लिए होता है, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, तो ये हो नहीं सकता। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज एज वी गो हायर, जब मैं ऊपर जाऊंगा किंगडम की तरफ तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, इसके लिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लीट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थर्ड होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये नहीं हो सकता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट ऑफ लाइफ, ये नहीं हो सकता। ग्रोथ, मोस्ट ऑब्वियस फीचर नहीं है। हाउ मेनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द गिवन बॉक्स आर रिलेटेड विद द प्लांट मैंगो? मैंगो से रिलेटेड क्या? एनाकार्डियसिस की फैमिली है, सेपेंडियस का ऑर्डर है, और वो डाइकोटिलिडन प्लांट्स है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। पोएसी गेहूं की फैमिली है और मोनोकॉट इसका क्लास है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? मैंगो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? की, या फिर मैनुअल्स, है ना। मैनुअल्स में इन्फॉर्म, फ्लोरा प्रोवाइड द प्लांट फाउंड ए पर्टिकुलर हैबिटेट। फ्लोरा में इंडेक्स होता है, इंडेक्स में क्या होता है? प्लांट स्पीसीज होती है ना। फ्लोरा में किसी वन टेक्सॉन का यूज नहीं हो सकता, इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। मोनोग्राफ से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए बी वाला आंसर भी नहीं होगा। डी में मोनोग्राफ दिया है तो भी आंसर नहीं होगा, तो बचा आंसर कौन सा?
सी वाला, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Among all seven obligate categories of taxonomic hierarchy, mango and wheat are similar in how many categories? मैंगो एंजियोस्पर्म है, व्हीट भी एंजियोस्पर्म है, तो दोनों की कैटेगरी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, है ना। और दोनों का किंगडम भी सेम है, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। बट क्लास से दोनों चेंज हो जाएंगे। ये डाइकॉट क्लास का है और व्हीट मोनोक्लॉट का है। तो दो कौन कौन से हो गए? एक तो किंगडम हो गया, क्या हो गया? एक किंगडम, और दूसरा क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। दोनों का डिवीजन सेम होगा, बट क्लास से दोनों चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट, wheat, grass and monocot and planty represent था। wheat, grass दोनों बोल सकते हैं जीनस या स्पीसीज है। मोनोकॉट एक क्लास, मोनोकॉट क्या एक क्लास है। प्लांटी भी एक अलग है, ये किंगडम में पहुंचेगा। किंगडम प्लांटी होगी, मोनोकॉट क्या हो गया? क्लास हो गया। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट टेक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, एकदम सही। फोर्थ होगा, सेम टेक्सा नहीं है, क्योंकि मोनोकॉट क्लास में आएगा, प्लांटी किंगडम में आएगा। फर्स्ट हो नहीं सकता। डिफरेंट टेक्सा सेम कैटेगरी नहीं बोल सकते, क्योंकि मोनोकॉट क्लास है, प्लांटी डिवीजन है। सेम टेक्सा सेम कैटेगरी हो नहीं सकती, तो बच्चा आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट क्लास है ना। तो क्लास डिफरेंट कैटेगरी हुई, प्लांटी किंगडम हुई, किंगडम भी डिफरेंट कैटेगरी हुई, जिसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बायोलॉजिकल म्यूजियम? म्यूजियम में स्केलेटन को प्रिजर्व जार में नहीं करते, रॉन्ग है। इंसेक्ट आर पिन इन हर्बेरियम शीट, ये भी रॉन्ग है। इंसेक्ट को पिन बॉक्स में हम रखते हैं। लार्ज एनिमल स्टफ्ड, ये सही है, एनिमल्स को स्टफिंग करते हैं, देख रहे हैं ना ऐसे, ये ऐसे टॉयज होते हैं, टॉयज के अंदर कुछ भरा होता है ना, तो ये भी स्टफिंग हुई, ये सही हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल प्लांट्स एनिमल्स दोनों प्रिजर्व होते हैं, डी भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द ऑड कैटेगरी इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। पोइल्स एक ऑर्डर है, सेपेंडिल्स एक ऑर्डर है, पॉलीमोनिल्स एक ऑर्डर है, तीनों एक ऑर्डर है। ये जो है एक क्लास, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा ऑड वन में। टेक्सोनॉमिकल एड विच सर्व एज ए क्विक रिफरल सिस्टम, जब भी क्विक रिफरल आए तो क्या लगा दोगे? हर्बेरियम। क्या लगा दोगे इसका आंसर? हर्बेरियम आएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। बॉटनिकल गार्डन नहीं होगा, जूलॉजिकल पार्क नहीं होगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग, यहाँ पे आंसर थर्ड आएगा, है ना। क्विक रिफिल सिस्टम हर्बेरियम ही देता है। नेक्स्ट पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एनिमल स्पीसीमेंट फॉर द स्टडी ऑफ रेफरेंस ऑफ, कंजर्वेशन कर रहे हैं तो गार्डन आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन में लिविंग होते हैं, म्यूजियम में प्रिजर्व्ड होते हैं, तो ए आंसर नहीं होगा। बी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी प्रिजर्व्ड होंगे। कंजर्वेशन मतलब लिविंग, हर्बेरियम भी प्रिजर्व्ड होगा, तो ये तो हर्बेरियम और म्यूजियम तीनों में कॉमन है, तो ये तो तीन आंसर हो नहीं सकते, बचा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो? तीनों स्पीसीज हैं, है ना। तो दीज आर स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। लोवेस्ट यूनिट है, सही है, स्पीसीज लोवेस्ट यूनिट होती है, बेसिक यूनिट भी होती, सही है। इंटर फर्टाइल नहीं होंगे, इंटर स्ट्राइल होंगे, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद द ग्रोथ इन, तो ये पहले बता चुके हैं, यूनी सेल का फीचर होगा, तो मॉस यहाँ पे मल्टी सेल है, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकेंड आंसर हो जाएगा, सबके सब क्या है? यूनी सेल है। थर्ड नहीं हो सकता, फंजाई मल्टी सेल है। फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा है मल्टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ग्रोथ इन लिविंग बींग्स, ग्रोथ लिविंग बींग में इनसाइट्स होती, सही है। सेकेंड ऑप्शन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पान इन द प्लांट्स, ये भी सही है। एक्सटेंसिव ग्रोथ इज देयर एक्सक्लूसिव फीचर, नहीं, एक्सटेंसिव ग्रोथ लिविंग का फीचर नहीं है, नॉन लिविंग का फीचर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। डी नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, डी वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबके लिए हमको अलग अलग टेक्सोनॉमी की यूज करनी पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सेम नहीं करते, एक
की से एक कैटेगरी पता चलती है, सेपरेट टेक्सोनॉमी की नहीं, ये नहीं हो सकता। फैमिली जीनस स्पीसीज, फैमिली जीनस स्पीसीज के लिए, जीनस स्पीसीज के लिए मैं अलग यूज करूंगा, फैमिली हमको एक से ही मालूम पड़ जाएंगी, है ना। तो सेपरेट टेक्सोनॉमी की नहीं, केवल सेपरेट टेक्सोनॉमी की फॉर द जीनस एंड स्पीसीज ओनली आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये दो चीज जरूरी होती हैं, फैमिली से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस हैं, तो इन्होंने टर्म टेक्सोनॉमी नहीं दिया था, ये दिया था डी कैंडोले ने, ए आंसर नहीं हो सकता। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पिनाक्स में बाहोइन ने लिखा था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ये सही है, क्योंकि लिनियस ने बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटूरम, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉइनिंग द टर्म सिस्टमेटिक। नहीं, सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लांट्स के नहीं एनिमल्स के, इसलिए इसका आंसर सी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन्होंने 5900 प्लांट डिस्क्राइब करे थे, इसका आंसर डी हो जाएगा, कॉइनिंग द टर्म सिस्टमेटिक बाय लिनियस। फिर समझ लो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, लिनियस थे, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, टर्म टेक्सोनॉमी डी कैंडोले ने दिया था। बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाउइन से रिलेटेड है। सी लिनियस का ही है, लेकिन ये एनिमल्स के नंबर हैं, प्लांट्स के नंबर नहीं है, इसलिए सी आंसर भी नहीं होगा। इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, डी, फाइंडिंग द टर्म सिस्टमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, इंडियन नहीं है, ध्यान रखना, इसका आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, बोथ द नेम्स आर हैंड रिटन इन लैटिन, लिखते किसमें, इटैलिक में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, बायोलॉजिकल नेम्स आर गिवन इन इटैलिक्स, गलत है, लैटिन में लिख देते हैं बायोलॉजिकल नेम, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा। इटैलिक प्रिंटिंग शो करती है लैटिन ओरिजिन में है, हाँ, इटैलिक प्रिंटिंग शो करती है, नाम किसका, लैटिन ओरिजिन, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम्स टाउटोनिम्स। टाउटोनिम्स को बोलते हैं जहां पे जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं, ये दोनों अलग अलग, ये होगा नहीं, यहाँ पे भी अलग अलग, ये भी नहीं होगा। ये ट्राइनोमिनियल है, तो ये भी नहीं होगा। रेटस रेटस ये सेम है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो गए, उसको बोलते हैं टाउटोनिम्स। ये केवल एनिमल सेल में अप्लाई होता है, प्लांट सेल में अप्लाई नहीं होता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझको बताइए, फीडबैक दीजिए। ओके बाय।